नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो शादी 11 मई को हुई थी, उसके बाद दोनों हनीमून मनाने के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है, बाकायदा सोनम और उसके सहयोगियों के द्वारा। यह जो सनसनीखेज मामला पूरे देश में छाया रहा, इसी को आगे क्या क्या हुआ, इसमें घटना घटित हुई, इसको लेकर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर राजा रघुवंशी सचेत हो जाते तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन राजा रघुवंशी प्यार में इतने पागल हो गए थे। सोनम रघुवंशी जो करवाना चाहती थी वो राजा रघुवंशी करते चले गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कहावत में सुने हैं, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। इसी को चरितार्थ कर दिया राजा रघुवंशी ने अपने महबूबा के चक्कर में, और इसी का फ़ायदा उठाकर सोनम रघुवंशी ने सदा सदा के लिए राजा रघुवंशी को शून्य में पहुंचा दिया। थोड़ा सा भी सजग रहते राजा रघुवंशी तो आज उनकी जान बच सकती है। आइए हम आपको वह कारण बताते हैं जिस कारण से राजा रघुवंशी सजग रहते तो उनकी जानें बच सकती थी। पहला कारण, जब 11 मई को इन दोनों का विवाह इंदौर में शाही ढंग से संपन्न हुआ, उसके बाद अचानक से सोनम रघुवंशी शिलोंग का टिकट कटाती हनीमून के बहाने को लेकर। इधर से जाने का तो वो टिकट करा लेती है शिलोंग का, लेकिन उधर वापसी का टिकट वो नहीं कराती, ना फ्लाइट का कराती है, ना ट्रेन का ही रिजर्वेशन कराती है। तो ये सबसे पहला कारण था। राजा रघुवंशी को सोचना चाहिए था कि इधर का टिकट सोनम रघुवंशी क्यों करा रही है, उधर से आने का वापसी का कोई भी टिकट नहीं करा रही। अब बाकायदा सोनम रघुवंशी ने जो इधर से शिलोंग का टिकट कराया था हनीमून मनाने के दौरान, उन्होंने राय भी नहीं ली थी, अपने पति से राय भी नहीं ली थी, न परिवार वालों से राय ली थी। उन्होंने डायरेक्ट बिना कहे और समझे, बिना परिवार वाले के पूछे वो हनीमून की यात्रा पर निकल पड़ती है। वो 20 मई को शिलोंग पहुंचती है और यह वारदात 23 मई को होती है, जिसमें घटना को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर राजा रघुवंशी की सबसे बड़ी भूल थी कि जाने का टिकट तो उन्होंने करा लिया बिना पूछे, और लेकिन वापसी का टिकट नहीं कराया। पहला कारण। दूसरा कारण, जब यह कपल 20 मई को शिलोंग की दौरे पर निकलता है तो वहाँ से चेरापूंजी जाने के लिए अधिकतर लोग टैक्सी का सहारा लेते हैं, क्योंकि उसमें लगेज भी होता है और यात्री भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सोनम रघुवंशी का जो कारनामा था, वह टैक्सी नहीं लेती है, वह भाड़े पर स्कूटी लेती है, और स्कूटी पर वह 50 किलोमीटर आगे तक जाती है। तो यहाँ के लोग, जो मेघालय के स्थानीय लोग हैं या गाइड लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि अधिकतर जो जोड़ा या यहाँ पर घूमने के लिए जो भी पर्यटक आते हैं, अधिकतर लोग लगेज होने के कारण टैक्सी का सहारा लेते हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी ने यहाँ पर टैक्सी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने स्कूटी का सहारा लिया। ये राजा रघुवंशी को सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा लगेज हमारे पास है और हम 2 लोग हैं, तो क्यों नहीं टैक्सी कर लिया जाए, स्कूटी से यह क्यों जा रही है। यहाँ पर भी राजा रघुवंशी ने सबसे बड़ी भूल की और उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वे तो शादी में के बाद इतने मगन थे सोनम रघुवंशी में, उनको कुछ भी भान लग ही नहीं रहा था। तीसरी बात करें, जब
राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जब वेंडर फॉल की यात्रा पर निकल पड़े थे, उस समय 3 आरोपी के साथ वह घुल मिल जाती है। सोनम रघुवंशी बाकायदा लगातार उसके साथ चलती है, उसके साथ बातचीत करती है। तो यहाँ पर राजा रघुवंशी को समझना चाहिए कि ये जो 3 पर्यटक हैं, ये लगातार घुल मिल क्यों रही है सोनम रघुवंशी के साथ, और लगातार उनका पीछा क्यों कर रही इन दोनों कपल का। ये तीनों इंसान जो अभी जा रहे थे, बाद में आरोपी बनेंगे, ये इनका साथ साथ चल रहे थे और उनके साथ ये घुल मिल गए थे और परस्पर वार्तालाप कर रही थी। यहाँ पर भी राजा रघुवंशी ने ध्यान नहीं दिया। ये तीसरी सबसे बड़ी भूल थी जिस कारण से आगे यह घटना घटी है। तो उनको समझना चाहिए कि ये तीनों आरोपी के साथ क्यों घुल मिल रही है, इससे क्यों बातें कर रहे हैं, इससे हिल मिल गई है। यहाँ पर राजा की भूल थी। आगे चलकर देखें, अगर चौथी भूल को हम माने, जब शादी के बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून की यात्रा पर शिलोंग जा रहे थे, उस समय सोनम रघुवंशी ने अपनी सास को कहा कि राजा रघुवंशी का जो चैन है और ब्रेसलेट है, ये दोनों लेकर हम चलेंगे। तो बाकायदा राजा रघुवंशी की मां ने इस पर चिंता जाहिर की कि क्यों ये दोनों कीमती सामान हनीमून ट्रिप पर ले जाना चाहती है। बाकायदा सोनम रघुवंशी की माँ से भी बात हुआ, राजा रघुवंशी की माँ को, लेकिन यहाँ पर भी खेल हो गया और राजा रघुवंशी के चैन और ब्रासलेट दोनों को लेकर वो चली गई। तो यहाँ पर भी राजा रघुवंशी को सोचना चाहिए, इतना वो जिद क्यों कर रही है दोनों सामान को ले जाने को लेकर। ये चौथी बड़ी भूल थी राजा रघुवंशी की। और 5वीं सबसे बड़ी भूल यह थी कि जिस दिन यह हत्या हुई या वारदात हुई 23 मई के दिन, उस दिन राजा रघुवंशी के द्वारा जो मंगल सूत्र दिया गया सोनम रघुवंशी को और जो अंगूठी दिया गया, वो दोनों चीज़ अपने बैग में छिपाकर एक होटल पर ही रख देती है और मंगलसूत्र नहीं पहनती है उस 23 मई के दिन। तो राजा रघुवंशी को सोचना चाहिए कि यह पवित्र जो रिश्ता है, यह मंगलसूत्र हिंदू रीति रिवाज में चलता है, यह क्यों नहीं पहनी है आज के दिन। वो दोनों सामान वह होटल पर ही छोड़ गई थी। बाद में मिला जांच टीम के द्वारा, शिलोंग के पुलिस की जो DIG टीम थी इसमें बनी थी, उसको होटल में ही मिला था। तो मंगलसूत्र और अंगूठी जो शादी के समय दिया गया था, वो भी वहीं होटल पर छोड़ के ही वह जा रही थी रास्ते में 23 मई के दिन। तो ये सब चीज़ समझना चाहिए। और तड़के 5:30 बजे ही उन्होंने होटल को चेक आउट कर दिया था और इतनी सुबह छोड़ देने के बाद लगातार 3000 से 4000 सीढ़ियाँ पार करके वो फॉल्स तक पहुँची थी। ये जो 5 कारण हमने आपको बताए, सबसे बड़ी भूल थी राजा रघुवंशी, जिस कारण से राजा रघुवंशी समझ नहीं सके कि मेरी पत्नी इतनी कातिल है और मेरी पत्नी मेरे पर ही वार करना चाह रही थी, वो समझ नहीं पा रहे। और अंततः वही हुआ। सोनम रघुवंशी और उनका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 जो आरोपी, इन सब 4-5 ने मिलकर राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया 23 मई के दिन 2 बजे ही, और खाड़ी में ही फेंक दिया। तो राजा की मौत हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद से यह घटनाक्रम पूरी तरह से इतनी ज़ोर से फैला कि पूरा देश में छा गया। उसके बाद से भी सोनम रघुवंशी एक अच्छी तरह से अपना किरदार निभा रही थी ताकि कुछ किसी को पता ही नहीं चले। और यहाँ तक कि भी कल एक देव सिंह नाम के एक जो पर्यटक हैं उसी रास्ते से होकर जा रहे थे, वो अपना रील्स बना रहे थे और अपना वीडियो बना, कथित तौर पर उस वीडियो में भी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को देखा गया है। वो करीब 9:30 बजे
ऊपर की चढ़ाई से नीचे उतर रहे थे और ये लोग ऊपर की ओर जा रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे पहाड़ की ओर। तो 9:30 बजे 10 बजे के दौरान देखा गया कि सोनम रघुवंशी एक सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए और लूजर पहने आगे बढ़ रही थी और पीछे राजा रघुवंशी हाथ में पानी का बोतल लिए हुए और छोटा सा बैग लिए हुए वो बढ़ रही थी। तो 9:30-10 बजे का यह घटना, ये लास्ट वीडियो देखा गया इन दोनों का, क्योंकि देव सिंह ने इंस्टाग्राम पर जब वह पोस्ट किया तो वह भारतवर्ष में सबको पता चला कि उसी रास्ते से होकर ये दोनों लोग गए और 3 आरोपी भी उस रास्ते से होकर गए। ये सब जो वीडियो फुटेज है, इस सब के द्वारा पता चलता है कि सोनम रघुवंशी कितनी बढ़ चढ़कर राजा रघुवंशी को मारने के लिए आतुर थी। आखिर एक पत्नी किस तरह अपने पति का हत्यारिन बन सकती है, ये सोनम रघुवंशी ने बताया। ये जो कि काफ़ी हृदय विदारक घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये सब भारतीय समाज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोनम रघुवंशी ने इस कारनामे को किया और आगे चल के इतना गेम प्लान किया कि उन्होंने हत्या करने के बाद वहाँ से वापस शिलोंग आती है, शिलोंग के रास्ते से गुवाहाटी आती है, गुवाहाटी से फिर पटना, पटना से फिर वो लखनऊ आती है, लखनऊ से फिर इंदौर में कुछ दिन रहती है और इंदौर में रहने के बाद वो फिर वाराणसी होकर उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है। उसके बाद वो नेपाल जाने के फिराक में रहती है ताकि वहाँ हम चले जाएं और हम अच्छी तरह से हम सुरक्षित हो जाएं, लेकिन वह बच नहीं सकी पुलिस की टीम के द्वारा और वह गाजीपुर में अचेत अवस्था में पकड़ी गई। फिलहाल शिलोंग पुलिस के द्वारा 8 दिनों का रिमांड रखा गया है और उसकी गहन पूछताछ हो रही है। चारों आरोपियों और सोनम रघुवंशी 5 आरोपियों की गहन पूछताछ हो रही है एक दूसरे के सामने और सब ने कबूल कर लिया है कि हमने हत्या करवाए हैं। फिलहाल मेघालय पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है इस जांच में। मेघालय पुलिस को पूरी तरह से धन्यवाद है उनको इस साहसिक कार्य के लिए और इस घटना को पता करने के लिए, और मेघालय मुख्यमंत्री को भी इस जांच करने में पूरी तरह से हम लोग हृदय से आभार प्रकट करते हैं। फिलहाल सोनम रघुवंशी का ये जो मोड़ है, अब धीरे धीरे हो सकता है कि उनकी जो टीम है, पुलिस की टीम, हो सकता है कि इंदौर भी आए, वहाँ पर भी सघन जांच करे और उनकी तलाशी करे। और सोनम रघुवंशी का पूरे भारतवर्ष में मांग है कि उनकी फांसी ज़रूर हो और आरोपियों को भी फांसी ज़रूर मिले। फिलहाल कोर्ट जो सज़ा देगी वह सर्वमान्य होगा। फिलहाल आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को धन्यवाद दीजिएगा। तो फिर नई चर्चा कर लेकर हम आपके बीच फिर सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सभी।